हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपके चैनल में आपका स्वागत तो है ही, साथ ही साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं अपने रीयूनियन के लिए। जी हाँ, रीयूनियन के लिए चाहे आप करें ना करें, लेकिन पहला आपका अपने आप तो रीयूनियन होना चाहिए कि नहीं। तो बिना देर किए चलते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी बिफोर 888 पोर्टल किस तरह की रहने वाली है। चले। हेलो नमस्कार। तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। साथ ही साथ आपका जो 88 पोर्टल है ये किस तरफ आपको लेकर जा रहा है, आपकी जर्नी को लेकर जा रहा है, आपके थॉट्स को लेकर जा रहा है। यस, रीचिंग योर डेस्टिनेशन किस तरफ जा रहा है मैं कह रही हूँ, और ये कह रहे हैं कि यस यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। क्या मतलब है? यानी कि आप रियली काफ़ी बैलेंस्ड स्थिति में है। आपको देखकर लोग कहते होंगे, अरे इतनी सारी मुसीबतें हैं फिर भी है, तुम हंसती कैसे रहती हो, खुश कैसे रहती हो या रहते हो। ठीक है। यस, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं फर्स्ट लाइट। यस, यू आर द लाइट। आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ना मेरे जीवन में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्लेस्ड हूँ। बिगिनिंग ए न्यू साइकिल, कुछ न्यू साइकिल शुरू होने को है। आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ नेस्ट भी है और एग्स भी हैं। ठीक है। और पुराना जो खत्म हो रहा है वो क्या है, पतझड़ जैसा एक रेड कलर का पत्ता जो कि पक चुका है और झड़ रहा है, और नई कोपलें आ रही हैं, फूल है, सन भी है। राइट। तो यानी कि कुछ न्यू बिगिनिंग है। अब आप ये सोच सकते हैं कि कोई न्यू पार्टनर आने वाला है, ये भी कह सकते हैं, या फिर पुराना जो कार्मिक पार्टनर था वो दूर जाने को है, ये भी कह सकते हैं। ये आपकी भी जर्नी हो सकती है, साथ ही साथ आपके पार्टनर का भी हो सकता है। हो सकता है आपका पार्टनर किसी कार्मिक के साथ उलझे हुए हो, बहुत ही पतली डगर पर चल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आगे आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसा उन्होंने अगर ऐसा बोल रखा है तो उन्होंने बहुत ही एक रॉन्ग डिसीजन लिया था, जिसे ऐसा लगता है कि जिससे कि आपकी भी लाइफ जो है मुश्किल में आ गई। लेकिन आपने कहा छोड़ो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुद बना लूंगी। तुम जो गलत डिसीजन ले रहे हो फिर उसको तुम ही भुगतोगे। समथिंग कुछ ऐसा है, या तो थोड़ी बहुत नाराजगी है, या आप सोच रहे हैं कि ठीक है ना, सबके कर्म अपने अपने होते हैं, तो मैं क्यों फिर एक टांग अड़ाऊं वाली बात है। डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है, जिसमें कि यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। मुझे ऐसा दिखता है कि आप अकेले ही हैं। आपको लगता है कि कोई नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी आपको नेविगेट करने वाले लोग हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो आपको एक सही रास्ता बताएंगे। और अगर नहीं है ऐसा, बड़े बुजुर्ग आजकल हैं भी नहीं, वो भी बचकानी हरकतें करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेंटर हो, कोई आप कुछ सीख रहे हो, वहां से कुछ पता चल रहा हो, कोई इस तरह की वीडियोस हैं, उन्हीं से ही कुछ नया एकदम स्पार्क सा आपको मिल जाए कि अरे हाँ, ये बताया है इस वीडियो में, तो वो शायद मेरे लिए है। क्योंकि समटाइम आप कोई भी वीडियो खोलते हैं, मान लीजिए इस वीडियो में भी आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये आपके लिए ही होगा मैसेज कोई ना कोई। ठीक है। माँ काली का भी क्रीम क्रीम कार्ड है, तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर लेकर आएगा। यहाँ आपका पार्टनर जो है रास्ते से भटक रहा है, लेकिन फिर भी आपकी ही तरफ आएगा, क्योंकि आप अपने लिए तो रीडिस्कवर कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ें। बहुत दूर तक आपने जाना है, लेकिन अब आपको ये दूरी नहीं लग रही है। ऐसा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, अब तक भी जो हम यहाँ तक आए हैं, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो वो बहुत दूर ही लग रहा था, लेकिन अब हम बहुत कुछ आगे तक पहुंच चुके हैं। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म वाली बात है, यानी कि आप एम्ब्रेस कर रहे हैं जितनी नई नई चीज़ों को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वही नई नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, वो वाली बात है। शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। आप हो सकता है कि बहुत ही खुशी से ईश्वर की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और खुशी में झूम उठते हैं, या थैंक यू करते हैं दोनों हाथों को फैलाकर। ऐसी बातें भी दिखाई दे रही हैं आपकी कुंडली बोल रही आपके कार्ड से। ठीक है। तो कुंडली एनालिसिस भी अगर आपको कभी करवाना हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, जो स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है। तो ये मुंह में आ गया तो मैंने कहा बोल देते हैं। बिगिन नाउ। एकदम से देखिए, आप यहाँ पर रोड रोड रोड, और एक तरह से यहाँ पर भी एक न्यू नेस्ट का है। ऐसा लगता है रीयूनियन है, या आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं वो है, या घर बसाना चाह रहे हैं वो वाली बात दिखाई दे रही है। या तो आपकी शादी होने को है तुरंत। ठीक है। या फिर यह है कि आप चाह रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, या शादी में अगर आप ऑलरेडी हैं और बेबी नहीं हो रहे हैं तो बेबी होने के भी पूरे चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ आप अपने स्टाइल से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने हिसाब से, अपने आपको। ओ माय गॉड, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। यू आर स्टार सीड। आपको नेविगेट किया जा रहा है कि आप इस रास्ते पे चलो। मुझे आज सारे ही कार्ड्स देखिए कैसे आए हैं। डिस्कवरिंग,
बिगिन नाउ ही है ये भी। और ये क्या है कि आपको स्टार्स, जब अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं है, आपको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ या अकेला हूँ, फिर भी आपको स्टार्स या फिर आसमान या यूनिवर्स या फिर ये कहें हृदय में ही बैठा हुआ आपका ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ये भी कह सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है वो भी बिल्कुल देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि माँ काली जो है आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रही हैं। जय माँ काली। गौरी देवी, गौरी देवी तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, प्योर पायस शांत एनर्जी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी गुड़िया काली भी आ गया। तो गुड़िया काली कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को बहुत ही खूबसूरत बनाए रखा अभी तक। धर्मा ऑफ काली भी है, यानी कि आप अपने आप में डेविल एंड डेटी दोनों चीज़ों को देखते हैं। एक समझ चुके हैं आपकी व्हाट इज़ मृत्यु, व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ और डेथ के बीच में आप अंतर को समझ चुके हैं। हो सकता है डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस आपने देखे हो अपनी लाइफ में, इस वजह से आपको ये लगता है कि मेरी लाइफ जो है ना, मैंने बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, डेथ लाइक सिचुएशंस देख चुकी हूँ, तो अब मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं घबराऊंगा या घबराऊंगी नहीं, ये वाली बात है। एक कार्ड एकदम से आया आपके पार्टनर के लिए, तुम्हारी बातें सच हो रही हैं, मुझे कार्मिक क्या होते हैं सब समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक करूँगा ना, सब ठीक करूँगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ऐसा वो बोलते हैं। मैं भी स्पिरिचुअल हो गया हूँ, अपने फ्यूचर के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी हो आया हूँ। अच्छा जी, आपको बता रहे हैं कि देखो मैं कहाँ कहाँ नहीं हो आया हूँ तुम्हारे लिए, कहाँ कहाँ नहीं, मतलब मैंने जो है माथा टेक लिया, ये वाली बात दिखाई देती है। दो और है, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा करेज, इन सभी की मैं तारीफ करता हूँ, दाद देता हूँ। मतलब इनको ये लगता है कि तुम इतनी ऑनेस्ट, ब्रूटल ऑनेस्ट कैसे हो, अपने बारे में अच्छा या बुरा एकदम से कैसे बोल देती हो, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, फट से कैसे बोल देती हो। और तुम्हारा पैशन कि मुझे तो ये करना है, ये करना है तो करना है, इस चीज़ की भी मैं बड़ी मतलब मिसाल देता हूँ। मैं ये बड़ा खुश होता हूँ ये सोच के कि तुम कितना अच्छा करेज है तुम्हारे अंदर, वो वाली बात आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। हमारी शादी तो मन से हो चुकी है, दुनिया को दिखाने से क्या होगा, तुम मेरी हो बस। ओह माय गॉड, ऐसा बोल रहे हैं वो कि तुम मेरी हो बस। आई नो यू आर द वन फॉर मी, दिस इज ट्रू लव। यस, आपका पार्टनर यही कह रहा है कि सच में हम दोनों का प्रेम बहुत ही खूबसूरत है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बंधे हुए हैं और हमें और कोई दूर नहीं कर सकता, ये सच में एक ट्रू लव ही है। मैसेज एंड ईमेल्स भी करने की सोची, लेकिन सोचा तुम्हें कहीं डिस्टर्ब ना कर दूं। आपका पार्टनर का रिकन्सिलिएशन का मन है, एक बार रिकनेक्ट करने का आपसे मन है। आपको कॉल या मैसेजेस ज़रूर आएंगे या करने की सोच रहे होंगे। हो सकता है कि किसी और नंबर से आपको मैसेज आ रहा हो या कॉल आ रही हो, तो ये इन्हीं का ही हो सकता है, आपके पार्टनर का। वो यही कह रहे हैं टोटली कि हमारी शादी तो मन से हो चुकी है, हम जो दुनिया को दिखाएंगे वो अलग बात है। लव फीलिंग तो हमेशा से ही थी, है भी, बस हिम्मत ही नहीं होती है। अच्छा जी यहाँ आपके पार्टनर की थोड़ी सी कमजोरियां दिखाई दे रही हैं कि यार आ तो जाऊं लेकिन आऊं कैसे। और एक तरह से पीछे पीछे से आपके बिना बहुत जगह जा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, गुहार लगा रहे हैं। इधर आप भी स्पिरिचुअली हाई होते चले जा रहे हैं। वही स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी हाई हो चुके हैं। आपको आपको अब किसी और मुसीबत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये लग रहा है कि जो भी होगा देखा जाएगा, इतनी सारी मुसीबतें तो खुद ही देख ली मैंने, और क्या है। अब आप शांत हैं, अब जो भी आएगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी। आएगा मतलब जो भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पार्टनर के अंदर भी हिम्मत आ रही है कि ठीक है यार, मैं कर लूँगा बात तुमसे। लव फीलिंग तो हमेशा से थी और है भी, बस हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो ठीक है, हिम्मत भी कर लेंगे, एक प्रॉपर तरीके से हिम्मत करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने हाँ करके ना करी हो, हाँ करके ना करी हो, बहुत बार ऑन ऑफ वाला सिचुएशन रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं। आपका जो धर्म है ना, बस वो निभाते जाइए। धर्मा ऑफ काली का कार्ड यही दिखाता था कि गॉडेस आपके ही भीतर है, आपने जस्ट अपने काम पर चलते चले जाना है। आपका पार्टनर कुछ भी कहे कुछ भी करे, ट्रू लव तो ये है ही, आप चाहे माने या ना माने, चाहे विश्वास करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ये रीडिंग या फिर इसी तरह की रीडिंग्स या फिर आपका जो इंट्यूशन पावर है वो यही कहती होगी कि हाँ, हैं तो हम एक ही।
है ना, कॉस्मिक मैरिज तो ऑलरेडी है ही हमारी, तो फिर हम इस जीवन में इतना क्यों भटक रहे हैं, इतना क्यों वो हो रहे हैं। इसलिए आप अपना रास्ता खुद बनाइए, ठीक है ना, एम्ब्रेस कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।